देखिए दोस्तों, हमारे गार्डन में हम लोगों ने जो भी प्लांट लगा के रखे हैं उसकी अच्छी सेहत के लिए और ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावर के लिए हम अच्छी से अच्छी केयर करते हैं, ताकि जो हमारा प्लांट है वो साल भर दोस्तों हरा भरा तो रहे, वो इसी के साथ साथ वो कलियाँ और फूलों से भरा रहे। देखिए दोस्तों, हमारे प्लांट में जो सबसे मेन बात आती है वो फर्टिलाइज़र की। और जो हमारे प्लांट है उसको जैसा सूटेबल है वैसा फर्टिलाइज़र हम देने की कोशिश करते हैं। पर कभी कभी आप देखते हैं कि अच्छा से अच्छा फर्टिलाइज़र देने के बाद भी और जो उसको केयर चाहिए वो केयर करने के बाद भी हमारे गार्डन में कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसकी जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से रुकी रहती है। उस प्लांट में हम लोग कितना भी अच्छा फर्टिलाइजर देते हैं फिर भी उसकी जो ग्रोथ है वो होती नहीं है। उसमें ना ही दोस्तों नई ब्रांचेस आती है, ना ही कलियाँ या फिर फ्लावरिंग होती है। अगर ऐसे प्लांट में अगर हम टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो धीरे धीरे करके जो हमारा प्लांट है वो कमज़ोर होने लगता है और बाद में वो दोस्तों वो सूख जाएगा। अगर आपके गार्डन में भी ऐसा प्लांट है तो दोस्तों आज मैं आपको ये 3 रीजन बताने वाला हूँ। अगर 3 रीजन है उसका आप इलाज करते हैं तो आपका जो गार्डन में जो भी प्लांट है जिसकी ग्रोथ रुकी हुई है उसकी जो ग्रोथ है वो वापस स्टार्ट हो जाएगी। और इसी के साथ साथ अगर वो फूलों वाला प्लांट है तो आप देखेंगे 1 महीने के अंदर ही इसमें नई कलियाँ और फ्लावरिंग होना चालू हो जाएंगे। हमारे गार्डन में जो ऐसे प्लांट है जिसकी जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से रुकी हुई है, इसके लिए जो मैं 3 रीजन बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो रीजन है, देखिए दोस्तों, हमारे गार्डन में जो भी प्लांट वो खास करके जो गमले में लगे हुए हैं दोस्तों उसकी जो सेहत का मेन राज है वो गमले की मिट्टी। हमारे गार्डन में जो प्लांट हम लोग गमले में लगाते हैं एक बार लगाने के बाद हम लोग 2-2 3-3 साल तक उसकी जो मिट्टी है वो चेंज नहीं करते हैं। और दोस्तों हर 15-20 दिन में हम लोग कोई अच्छा से अच्छा फर्टिलाइजर देने की कोशिश करते हैं ताकि जो हमारा प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी तरह से हो। और ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर यूज करने के कारण जो हमारे गमले की मिट्टी है उसकी जो पीएच लेवल है कभी कभी बहुत ही हाई हो जाती है या कभी कभी बहुत ही लो हो जाती है। और उस टाइम हम कोई भी फर्टिलाइजर हमारे प्लांट को देते हैं तो दोस्तों वो डिकम्पोज नहीं हो पाता है और जो हमारा दोस्तों जो फर्टिलाइजर है वो गमले के अंदर ऐसे ही पड़ा रहता है। और हमें ऐसा लगता है कि ये दोस्तों फर्टिलाइजर ख़राब है या फिर दोस्तों ये फर्टिलाइजर हमारे प्लांट के लिए काम नहीं आया, इसके लिए हम 7 या 8 दिन में वापस दूसरा फर्टिलाइजर दे देते हैं। और ज़्यादा फर्टिलाइजर देने के बाद जो गमले की मिट्टी है वो दोस्तों एसिडिक या अल्कलाइन बन जाती है और जो फर्टिलाइजर हम देते हैं वो काम नहीं आता है। और दोस्तों ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर हमारे गमले की मिट्टी में होने के कारण एक हीट तैयार होती है और इसके कारण जो हमारा प्लांट है वो धीरे धीरे और कमज़ोर होता जाता है और कुछ दिनों बाद वो अपने आप ख़त्म हो जाता है। देखिए दोस्तों, जो खेती करने वाले हैं यानी जो फार्मिंग करने वाले हैं वो लैब में जाकर अपनी जो मिट्टी है उसे चेक करते हैं, पर गार्डनिंग करने वाले ये दोस्तों चेक नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसा उपाय बताऊँगा, अगर आप उसका यूज करेंगे तो जो दोस्तों आपके गमले की मिट्टी है उसकी जो पीएच लेवल है वो बैलेंसिंग में आ जाएगी। यानी इसके बाद आप कोई भी फर्टिलाइजर देते हैं तो हमारे प्लांट को दोस्तों अवश्य लगेगा और जो प्लांट है उसकी जो ग्रोथ रुकी हुई है उसकी ग्रोथ वापस स्टार्ट हो जाएगी। हमारे गार्डन में जो प्लांट है जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही है उसका जो दूसरा रीजन है वो दोस्तों गमले की मिट्टी में तैयार होने वाले हार्मफुल बैक्टीरिया। आप देखते हैं कि दोस्तों हमारे गमले की जो मिट्टी है उसमें चींटियों का या कीड़ों का अटैक होता है जो हमें आँख से दिखाई देता है, उसमें हम तुरंत ट्रीटमेंट करते हैं। पर कुछ ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया रहते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, वो हमें आँख से नहीं दिखा देते हैं और वो अंदर अंदर से हमारे गमले की जो मिट्टी है उसमें दोस्तों पनपते रहते हैं। हमारा जो प्लांट है वो ऊपर से हमें स्वस्थ दिखता है पर अंदर अंदर से उसकी जो जड़ें हैं वो दोस्तों जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो खाने लगते हैं। जब हमारा प्लांट ऊपर से जब दोस्तों कमज़ोर हो जाता है या सूख जाता है उस टाइम पे हमें नज़र आता है, तो उस टाइम पे हम लोग दोस्तों चाहकर भी उस प्लांट को बचा नहीं पाते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है ये बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, क्योंकि दोस्तों बरसात के मौसम में जो हमारे गमले की मिट्टी है वो कंटिन्यू गीली रहती है। इसमें जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसकी जो संख्या है वो दोस्तों हमारे गमले की मिट्टी में काफ़ी बढ़ जाती है। और उस टाइम हम अच्छा से अच्छा फर्टिलाइजर या अच्छी से अच्छी केयर करने के बाद भी जो हमारा प्लांट है उसकी ग्रोथ हो नहीं पाती है। और इसके लिए सबसे पहले आपके गमले की जो मिट्टी है उसमें जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है उसमें ट्रीटमेंट करना और उसे ख़त्म करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और इसके बाद जो हमारा तीसरा रीजन है वह दोस्तों हमारे प्लांट पे होने वाला कीड़ों का अटैक। आप देखते हैं कि आपके गार्डन में जो प्लांट है उस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलीबग, फंगस, एफिड या कैटरपिलर जैसे जो बीमारी है उसका अटैक होता ही रहता है। और इसके कारण दोस्तों अगर जिस भी प्लांट पे अगर इस बीमारी का अटैक है टाइम पे अगर इसका ट्रीटमेंट हम लोग नहीं करते हैं तो वो जो हमारा प्लांट है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। और ज़्यादा टाइम अगर होने के बाद अगर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो जो हमारा प्लांट है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और इसे रिकवर होने के लिए काफ़ी दोस्तों टाइम चला जाता है। इसके लिए आपके गार्डन में ऐसे कोई प्लांट है जिस पर दोस्तों बीमारियों का अटैक हो चुका है तो तुरंत इस पर ट्रीटमेंट कर दीजिए, नहीं तो दोस्तों उसे रिकवर होने में काफ़ी समय चला जाएगा। देखिए हमारे गार्डन में जो ऐसे प्लांट है जिसकी ग्रोथ रुकी हुई है
और हम अच्छी से अच्छी केयर करने के बाद भी उसकी जो ग्रोथ हो नहीं रही है। तो दोस्तों मैंने जो 3 रीज़न बताया है उन 3 रीज़न पे आपको अलग अलग ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक ऐसा लिक्विड बना के दिखाऊंगा, अगर आप उसका यूज करते हैं तो दोस्तों आपके गार्डन में जो भी प्लांट है जिसकी ग्रोथ रुकी हुई है, अगर उस प्लांट के गमले की मिट्टी में हम इस लिक्विड का यूज करते हैं तो जो गमले की मिट्टी है उसकी जो पीएच लेवल है वो भी मेंटेन हो जाएगी और इसी के साथ साथ इसमें कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया रहेंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर हमारे गार्डन में जो प्लांट है उस पर किसी बीमारी का अटैक हो चुका है तो अगर इसका आप स्प्रे करते हैं तो आप देखेंगे कि 2 या 3 दिन में ही वो बीमारी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। फिर चाहे वो मिलीबग हो, फंगस हो, एफिड हो या मावो हो, ये सभी तरह की बीमारी को ख़त्म कर देगा। यानी ये 3 in 1 काम करेगा। तो इसे किस तरह से बनाना है और इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, और मेन बात तो हमारे गार्डन में जो प्लांट है या जो गमले की मिट्टी है इसमें हमें किस तरह से यूज करना है, ये सभी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज जो हम पेस्टिसाइड प्लस फंगिसाइड बनाने वाले हैं इसके लिए सबसे पहले आपको 1 लीटर पानी लेना है और इसी में आप देख सकते हैं जो वाइट कलर का जो पाउडर है यह है बेकिंग सोडा। देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसे हमें आधा चम्मच ही यूज करना है। आप आधे से भी आधा चम्मच लेंगे तो भी चल जाएगा। दोस्तों गार्डनिंग में और दोस्तों फार्मिंग में बेकिंग सोडा का भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि इसके जो गुण है उसके कारण जो हमारे गार्डन में ज़्यादा कलियर और फ्लावर के लिए और ज़्यादा फसल के लिए दोस्तों बहुत ही यूज होता है। और इसी के साथ साथ हम इसमें नींबू का भी यूज करेंगे। आपको 1 से 1.5 चम्मच नींबू का जो रस है उसका इस्तेमाल करना है या फिर 15 से 20 ड्रॉप आपको इसमें डाल देना है। देखिए नींबू में कुछ ऐसे गुण होते हैं जिसके कारण अगर इसका यूज करते हैं तो गमले की जो मिट्टी है या जो हमारे प्लांट है इस पर जो भी कीटाणु है या जो कीड़े हैं वो भाग जाते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हम तीसरी चीज़ लेने वाले हैं वो है नीम ऑयल। नीम ऑयल दोस्तों एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरिया का काम करते हैं और इसी के साथ साथ अगर हम गमले की मिट्टी में इसका यूज करते हैं तो जो गमले की मिट्टी है उसको जो उर्वरक शक्ति है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। इसके लिए आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उसके अच्छी सेहत के लिए और ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावर के लिए नीम ऑयल का दोस्तों आपको हमेशा यूज करना चाहिए। यानी हर 15-20 दिन में आप अपने गार्डन में जो भी गमले की मिट्टी है उसमें यूज कर सकते हैं या फिर इसका दोस्तों लिक्विड बनाकर स्प्रे भी कर सकते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो भी हम लोगों ने इसमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है तो बेकिंग सोडा की जगह पे आपको बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है। ये दोनों ही अलग अलग है। और जो लिक्विड हम लोगों ने 1 लीटर का बनाया है उसे आधा लीटर हम लोग अलग कर लेंगे। यानी आधा लीटर जो हमारे प्लांट है उस पर स्प्रे करेंगे और आधा लीटर जो गमले की मिट्टी है उसमें यूज करेंगे। यानी 2 टाइप से ये हमारे प्लांट में काम करेगा। तो आप देख सकते हैं इसके लिए आपको दोस्तों एक स्प्रे बोतल ले लेना है ताकि आप अच्छी तरह से स्प्रे कर सके। और जो हम लोगों ने इसमें 3 चीज़ें ली है ये तीनों चीज़ें बहुत ही पावरफुल है और दोस्तों इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल और इसी के साथ साथ ये पेस्टिसाइड्स का भी काम करता है। और आज जो हम लोगों ने लिक्विड बनाया है, अगर आपके प्लांट में ये समस्या है जैसे मैंने आपको बताया कि अगर प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है या जो कलियाँ आ रही है वो ड्रॉप हो रही है या जो फूलों की साइज़ है वो काफ़ी छोटी है, ये सभी पे काम करेगा। तो दोस्तों ऐसे अगर समस्या आपके गार्डन में है तो आप दोस्तों हफ्ते में 1 बार इसका यूज कर सकते हैं और जैसे ही ये समस्या सॉल्व हो जाती है तो दोस्तों हर 15 दिन में आपको इस्तेमाल करना है। और आपके जो प्लांट अगर हेल्दी रहेंगे तो आपको महीने में 1 बार इसका इस्तेमाल करना है ताकि हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है इस पर कोई भी बीमारी का अटैक नहीं होगा और आपके जो प्लांट है वो हेल्दी बने रहेंगे। तो आप देख सकते हैं आपको ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ 50 से दोस्तों 100 ml हमें गार्डन की जो मिट्टी है उसमें यूज करना है। और दोस्तों जो प्लांट है उसको अगर स्प्रे करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसे 15 दिन में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में हमें इस्तेमाल नहीं करना है। और इसका जो असर है ये आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा और अदर कोई भी फंगिसाइड या पेस्टिसाइड का आपको यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दोस्तों मैं खुद इसका यूज करता हूँ और इसका जो रिजल्ट है ये बहुत ही अच्छा मुझे मिलता है। देखिए मेरे एक्सपीरियंस से मैं कहता हूँ कि आपको इसे अवश्य यूज करना चाहिए ताकि आपके जो प्लांट है वो हेल्दी बने रहे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।